दोस्तों, पिछले लगभग एक हफ्ते से सोशल मीडिया में स्वीटी बुरा और दीपक हुड्डा का जो मामला है वो काफ़ी जोर पकड़ रहा है और सोशल मीडिया के ऊपर इसके बारे में बहुत सारी वीडियो आ रही हैं। अब हालांकि मैं भी इस विषय पर 2 वीडियो बना चुका हूं, तो अब इससे ज़्यादा वीडियो बनानी नहीं बनती थी। लेकिन पता नहीं क्यों इस मामले में ऐसा क्या है कि ये बार बार मेरा ध्यान खींच रहा है और मैं चाहता हूं कि इस मामले का जो भी पटाक्षेप हो वो जल्दी से जल्दी पटाक्षेप निकले और दोनों बच्चे परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे और ये मामला जो सॉल्व हो जाए। इसी मामले को चलते हुए दोस्तों, या इसी ध्यान को चलते हुए कल मैंने दीपक हुड्डा से बात की, तो दीपक हुड्डा ने जो मेरे को जवाब दिया उससे सुनकर वास्तव में मुझे बहुत हैरानी हुई कि कोई बच्चा इस स्टेज पे जाके ऐसा भी जवाब दे सकता है। तो दोस्तों, मेरी इस मामले में क्यों इतनी ज़्यादा रुचि और क्यों ये मामला बार बार ध्यान खींच रहा है और दीपक हुड्डा ने ऐसा क्या जवाब दिया कि जिससे मैं सुनकर ने हैरान रह गया। अब मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा और डिटेल में बताऊंगा, बस आप बने रहिए मेरे साथ। मैं अभी गया और अभी आया दोस्तों, तब तक आपसे निवेदन है कि तब तक आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। बस मैं दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मैं सतबीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी बताया कि पिछले लगभग एक हफ्ते से सोशल मीडिया के ऊपर स्वीटी बुरा और दीपक हुड्डा का जो मामला है काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। और मैंने भी बताया कि मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ, इससे ज़्यादा इसके ऊपर वीडियो बनानी नहीं बनती थी। लेकिन इस मामले में कुछ ऐसा है कि जिससे मेरी जो बार बार जो ध्यान है इसी मामले पे जा रहा है और इस मामले में दिल से चाहता हूँ कि इस मामले का पटाक्षेप हो जाए, इसका समापन हो जाए। तो इसी सोच के इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कल मैंने दीपक हुड्डा से बात की इस विषय के ऊपर। लेकिन इससे पहले मैंने आपको कहा था कि मेरा इस मामले में क्यों रुचि है और क्यों ये मामला जो है वो मेरा ध्यान खींच रहा है बार बार। तो उसकी वजह ये है दोस्तों कि स्वीटी बुरा और दीपक हुड्डा दोनों ही इतने बड़े खिलाड़ी हैं दोस्तों कि आने वाला समय इनके लिए तो ब्राइट है ही है। और ये अगर खेल छोड़ भी देते हैं तो इनकी कीमत किसी भी रूप में कम नहीं हो सकती। और जो दीपक हुड्डा वो कबड्डी का इतना बड़ा खिलाड़ी है कि उसको अर्जुन अवार्ड तक मिला हुआ है। और आने वाले टाइम में अगर वो रिटायर भी हो जाता है, खेलों से रिटायरमेंट ले लेता है, संन्यास ले लेता है, तो वो कोचिंग सेंटर खोल के, कोई एकेडमी खोल के ना अपने जैसे कबड्डी के पता नहीं कितने सैकड़ों बच्चे और तैयार कर सकता है इस खेल के लिए और देश का भला कर सकता है और सैकड़ों युवाओं का भविष्य है वो उज्जवल कर सकता है। और यही बात स्वीटी बुरा के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि स्वीटी बुरा कोई मामूली लड़की नहीं है, वो वर्ल्ड चैंपियन है बॉक्सिंग के अंदर। और हमारे देश के अंदर जो खेल है ना, खेल प्रतिभा दोस्तों है, लेकिन उसको तराश नहीं पा रहे, न इतने कोच है न इतने संसाधन। हालांकि सरकार प्रयास करती है और मेडल, कोई भी बच्चा जब मेडल जीत के लाता है तो उसको करोड़ों रुपए इनाम भी देती है, लेकिन वो जो इनाम है वो बाद में देती है। पहले ओलंपिक तक जाना, एशियन गेम तक जाना या कॉमनवेल्थ गेम तक जाना, ये बच्चे को खुद प्रयास करना पड़ता है, उसको खुद कोचिंग लेनी पड़ती है। और बॉक्सिंग जैसा टफ खेल, इसके अंदर तो बहुत ही कम कोच और बहुत सरकार कम संसाधन देती है और कम इसकी एकेडमी है। तो अगर स्वीटी बुरा खेलों से संन्यास उसने ले लिया है और उसके बाद भी अगर वो रुचि लेती है तो आने वाले टाइम में अपने जैसी पता नहीं बॉक्सिंग की कितनी स्वीटी बुरा पैदा कर सकती है, कितनी लड़कियों का भविष्य है वो उज्जवल बना सकती है। और खेलों के अंदर आजकल दोस्तों काफ़ी पैसा है, मान सम्मान है, रुतबा है, सभी कुछ है, जॉब मिलती है, सरकार अच्छी जॉब देती है, अवार्ड भी देती है। तो वैसे तो सरकार जॉब खत्म करने लग रही है हर फील्ड से, लेकिन खेल एक ऐसा माध्यम है जिससे बच्चा अपने कैरियर को बना सकता है और अपने कैरियर को आसमान की बुलंदियों तक ले जा सकता है और सफल हो सकता है। तो उसके लिए स्वीटी बुरा जैसी लड़कियां हैं ना, वो आगे आ सकते हैं और वो उन बच्चियों को तराश सकते हैं, उनकी खेल प्रतिभा को तराश सकते हैं। इसलिए मैंने कल कहा था कि ऐसे बच्चे किसी एक माँ बाप की संतान नहीं हो सकते, ये पूरे देश की प्रॉपर्टी होते हैं। और आने वाले देश में जो काम हम जैसे साधारण आदमी नहीं कर सकते, ऐसे बच्चे कर सकते हैं, देश का नाम रोशन कर सकते हैं, बच्चों का भविष्य बना सकते हैं। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि दोनों बच्चे हैं स्वीटी बुरा और दीपक अपने इसको झगड़े को समाप्त करके न, और अगर
वो दोनों इकट्ठे रहते हैं, अपने जीवन को हंसी खुशी बिता सकते हैं। ये उनके लिए नहीं है, पूरे देश के बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो इसलिए मैं ये दोनों बच्चों से अनुरोध करता हूँ कि इस झगड़े को ख़त्म करें। तो कल अब बारी आती है दोस्तों, मैं बात करना चाहूँगा दीपक हुड्डा की। तो दीपक हुड्डा से जब मैंने कल बात की तो दीपक हुड्डा ने पहली बात तो यह कि मेरी बातें ध्यान से सुनी काफ़ी। और जब मैंने उससे एलिगेशन के बारे में पूछा है कि स्वीटी आपके ऊपर ये एलिगेशन लगा रही है, आपके बारे में ये कह रही है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, आप इन एलिगेशन के बदले में स्वीटी बुरा के ऊपर क्या एलिगेशन लगाना चाहोगे या क्या कहना चाहोगे। सबसे पहली बात तो मैं दीपक के हुड्डा का इसलिए भी मतलब एक तरह से फैन लगा लो, कुछ भी लगा लो, कि उन्होंने बहुत रेस्पेक्ट से बात की। और स्वीटी की बुरा के बारे में उसने कुछ भी कहने से मना कर दिया। उसने ये कहा कि मैं स्वीटी के बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा सर, और अगर स्वीटी बुरा को लगता है या कानून को लगता है कि मैं दोषी हूं तो कानून मुझे सजा देगा, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं इस मामले में निर्दोष हूं और कहीं पर भी मेरा फॉल्ट नहीं है। तो मुझे कानून के ऊपर पूरा भरोसा है कि कानून मेरे साथ न्याय करेगा। तो जब मैंने ये कहा कि स्वीटी बुरा आपके ऊपर यही एलिगेशन लगा रही है और ये कह रही है आपके बारे में, तो उसने कहा कि देखो ये स्वीटी बुरा की सोच हो सकती है, मैं स्वीटी बुरा के बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा। तो जब मैंने ये कहा कि आप लोग झगड़े की बजाय आप क्यों कोर्ट के चक्कर होकर वकीलों में फंसे हो, क्या सोचते हैं ये वकील आप लोगों के भविष्य के लिए कुछ करेंगे, ये तो अपने लिए करेंगे, आप लोगों के भविष्य को सुधारने के लिए इकट्ठा करने के लिए तो कुछ कहेंगे ही नहीं। तो इस विषय पर भी उसने मना कर दिया, कुछ भी बोलने से मना कर दिया दीपक ने, और साफ ये कह दिया कि मैं स्वीटी के बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा, न मैं उसके पक्ष में बोलूँगा, और विपक्ष में बोलने का तो मतलब ही नहीं, वो मेरी पत्नी रही है और मैं नहीं चाहता कि मैं उसके बारे में कुछ भी बोलूँ और मीडिया में उसका और ज़्यादा ये मामला उड़ जाए। तो ये दोस्तों बहुत अच्छी बात है। और एक लड़का इतने सुलझे हुए हिसाब से रेस्पेक्ट से एक अनजान आदमी से बात करता है, जबकि मैंने ये भी कहा था कि मैंने वीडियो बना चुका हूँ और मैं इस मामले में आपका पक्ष जानना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा देखो सोशल मीडिया का ये जो मीडिया है उसका काम है अपना काम करना, आप लोग अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, तो मुझे न आपसे कोई शिकायत है और न सोशल मीडिया के किसी दूसरे चैनल से कोई शिकायत है। तो ये मैं समझता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी शिकायत है। और ऐसा बच्चा जो इस स्टेज पे जाके जिसको बदनाम किया जा रहा है, स्वीटी उसको बहुत बुरे बुरे एलिगेशन लगा रही, उसके बावजूद भी वो स्वीटी के बारे में कुछ भी नेगेटिव बात नहीं करना चाहता, न ही उसने कोई नेगेटिव बात की। तो मैं ये समझता हूँ कि मैंने पहले भी कहा था कि इस मामले में मुझे लगता है कि स्वीटी बुरा की ज़्यादा गलती है और दीपक की कम गलती है। तो मुझे इसमें लगता है कि ये जो एलिगेशन स्वीटी बुरा ने लगाया था गे होने वाला जो मामला, मुझे नहीं लगता कि ऐसा बच्चा ऐसा काम कर सकता है, क्योंकि अगर वो चाहता तो स्वीटी बुरा के बारे में कुछ भी कह सकता था और भी आरोप लगा सकता था। अगर उसके चरित्र के बाद स्वीटी बुरा ने दीपक के चरित्र के ऊपर उंगली उठाई है तो वो भी स्वीटी बुरा के चरित्र के ऊपर उंगली उठा सकता था। लेकिन एक शब्द भी दीपक ने कहने से मना कर दिया कि मैं स्वीटी के बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा। स्वीटी ने जो कहा वो स्वीटी की समझ है, वो जैसा उसको अच्छा लगे उसने किया, लेकिन आप मुझसे उम्मीद मत करिए कि मैं स्वीटी के बारे में कोई नेगेटिव बात बोल दूंगा। तो दोस्तों उसके लिए मैं साधुवाद देता हूं दीपक हुड्डा को कि इस ऐसी स्टेज पर जबकि उसकी बदनामी की जा रही है और सरेआम उसका गला पकड़ा जा रहा है स्वीटी के द्वारा और उस तरह की हरकतें की जा रही है, उसके बावजूद भी वो शांति बनाए रख रहा है और अपने दिल और दिमाग के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण है उसका। तो मैं समझता हूँ कि ये एक पॉजिटिव सिंबल है, पॉजिटिव बात है। और शायद दीपक ने जो दिन देखे थे कि जब उसके माँ बाप का देहांत हो गया था, तो उसने जीवन का जो कठिन दौर देखा था, शायद उसी ने उसको इतना नम्र बना दिया, इतना सुशील बना दिया कि उसको पता है कि इन बातों का क्या अंजाम होगा या फिर इन बातों का कोई इसमें तुक नहीं बनता। तो इसलिए इस बात के लिए मैं स्वीटी बुरा को भी कहना चाहूँगा कि जब वो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं कह रहा है स्टेज पे आके भी, जबकि तुम बार बार उसके बारे में एलिगेशन लगा रही हो, बदनाम कर रही हो, चरित्र हनन कर रही हो और थाने में जाकर भी तुमने उसका गला पकड़ा था और उसके बावजूद भी वो बच्चा शांत है। तो मैं समझता हूँ कि स्वीटी बुरा को सोचना चाहिए। और ये जो स्वीटी बुरा को भड़काने वाला मामला है, ये मुझे लगता है कि कुछ ऐसे वकील हैं जो शायद अपने निजी हित के लिए, अपने पैसे बढ़ाने के लिए उसको बार बार तलाक के लिए भड़का रहे हैं या फिर उसको ये सजा दिलाने के लिए या फिर उसका हर महीने जैसे कहा था कि 1.5 लाख रुपए महीना मुझे खर्चा चाहिए, इसके लिए सारे जिससे कुछ प्रयास किया जा रहा है जो कि अनुचित है। तो मैं उन वकीलों से भी कहना चाहूँगा और मैं स्वीटी बुरा और दीपक
दीपक से भी कहना चाहूँगा कि आप झगड़े को ख़त्म करिए और देश की शान बढ़ाइए। आप इस देश की शान है, दोनों बच्चे इस देश की प्रॉपर्टी हैं। और रिटायरमेंट ले भी ली है तो एक वो कहावत है ना, हाथी मरा भी तो 1.25 लाख का। तो अगर आप लोगों ने रिटायरमेंट भी ले लिए तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब आपकी कीमत दोनों की और ज़्यादा हो चुकी है। और आप आने वाले टाइम में पता नहीं कितने कबड्डी के प्लेयर पैदा कर सकते हैं, कितने बॉक्सिंग के लड़कियों को तैयार कर सकते हैं, देश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो मैं आज के लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि बच्चों, कुछ भी नहीं रखा है, वकीलों के चक्कर में मत फंसो। क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि मैं भी एक वकील हूँ, रोजाना चैम्बरों के अंदर ये वकीलों के खेल देखता हूँ और आने वाले टाइम में एक वकीलों के ऊपर क्या क्या खेल करते हैं वकील, वो जरूर मैं वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। और मैं एक बार फिर से तुम दोनों बच्चों से यही निवेदन करना चाहूँगा और समाज के प्रबुद्ध लोगों से भी, और जो खाप के पंचायत के प्रतिनिधि हैं, जो समाज के प्रतिनिधि हैं, जो चौधरी हैं, उनको भी यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि इन दोनों बच्चों को मिलाया जाए ताकि हमारे ही बच्चों का भविष्य ये उज्जवल बना सकें ये दोनों बच्चे। तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों। आपको क्या लगता है कि अगर मैं ठीक हूँ तो कमेंट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको लगता है कि मैं गलत सोच रहा हूँ तो भी मैं चाहूँगा आप लोगों से कि आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं यहाँ गलत हूँ, आपने मेरा ये वीडियो देखा। इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ और आपसे एक बार फिर से निवेदन करता हूँ कि मेरे इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं इसी तरह के जो मुद्दे हैं उनको उठाता रहूं और देश हित की बात करता रहूं, समाज हित की बात करता रहूं और ये ऐसे मुद्दों की विवेचना करता रहूं। इसके साथ ही एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।